हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज फ्राइडे स्पेशल जिसमें कि मैं मटन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और हरियाली मटन या आप इसे पालक मटन भी कह सकते हैं। ये बनती बहुत ही आसानी से है लेकिन इसका मज़ा बहुत ही लाजवाब होता है फ्रेंड्स। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर हम बनाते हैं ना तो ये बहुत ही झटपट और बहुत ही ईजी टू मेक रेसिपी हो जाती है फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए, अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर करीब मैंने 400 ग्राम मटन के पीसेस लिए हूँ। ये मटन के पीसेस मिक्स बोटीज़ हैं, कोई भी एक पोर्शन का मटन नहीं है ये। और करीब 200 ग्राम पालक के पत्ते हैं जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने एक पैन में करीब 2 ग्लास पानी बॉयल करने के लिए चढ़ा दी हूँ और इसमें करीब 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। और अब यहाँ पर जो हमने पालक के पत्ते धो करके रखे थे उसे हम चढ़ा देंगे करीब 10 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए। दूसरी तरफ ये मैंने एक हैवी बॉटम पैन लिया है, पतीला लिया है और इसमें मैं अपने मटन के पीसेस को डाल दी। और अब यहाँ पर 1 छोटी चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भर करके बिल्कुल कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा का पाउडर जो कि रोस्टेड है और आधी छोटी चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भर करके लहसुन का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 3 से 4 छोटी वाली इलायची, 1 बड़ी इलायची काली वाली मोटी वाली और 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरीके से कट कर लिया। बहुत बारीक नहीं काटी हूँ, रफली मैंने इसको कट कर लिया है। और ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब 1 बड़ी चम्मच बिल्कुल भर करके यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ली हूँ, वो हम इसमें डाल देंगे। सरसों का तेल मैंने पकाया नहीं है, बिल्कुल ये कच्ची है। और इसका जो कच्चेपन का जो फ्लेवर होता है ना, इसकी वजह से मटन का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। जब ये कच्चा तेल और मसाले सब ये सब एक साथ में जब पकते हैं तो इसकी वजह से टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और अब यहाँ पर मैं करीब 2 से 3 तेज़पत्ता भी इसमें ऐड कर दूँगी, इसकी भी फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। और यहाँ पर 1 गिलास पानी अब हम इसमें डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी के साथ और इसे अब हम कवर कर देंगे। और अब दूसरी तरफ जो हमने पालक को बॉईल करने के लिए चढ़ाया था तो करीब 10 मिनट हो चुकी है, हमारी पालक बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है, इसे हम चूल्हे से हटा देंगे। और अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने जो मटन जो हमने मैरिनेट करके रखा है मसाले के साथ, वो वाला पतीला यहाँ पर हम चढ़ा देंगे और इसमें करीब स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद करीब 10 से 12 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। और अब जब तक हमारा मटन उस तरफ पक रहा है, हम यहाँ पर अपना जो पालक को उबाला था उसे हम पेस्ट बना लेंगे। और अब यहाँ पर ये देखिए करीब हमारा 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमने पकाया है। और अब इसे जब हम खोलते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से हमारा मटन दिख रहा है। और यहाँ पर हम देखिए चलाते हैं तो पता चल रहा है कि करीब ऑलमोस्ट 70% जो पानी है वो इसका रिड्यूस हो चुका है। एक बार हमें चला के देख लेना चाहिए बीच में कि कहीं नीचे से लग तो नहीं रही है। और ये देखिए अभी पानी इसमें थोड़ी सी और बची हुई है, तो अगेन हम इसे कवर करके करीब 5 से 6 मिनट तक इसे फिर से हम पकाएंगे, लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। और इस देखिए इस तरीके से, ताकि इसका जो भी पानी है वो भी रिड्यूस हो जाए और मटन जो है वो भी साथ साथ गलता रहे। तो ये देखिए करीब 5 मिनट के बाद ही मैंने इसे हटा लिया। तो अब इसे हम चला करके देखेंगे, बहुत हद तक इसकी पानी बहुत ज़्यादा देखिए दिखने से लग रही है कि रिड्यूस हो चुकी है। ये देखिए है ना, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है। अगर अभी हमें नहीं हटाते तो शायद नीचे से लग भी जाती है। तो अब हम इसे इसी तरीके से खुले में ही इसे भूनते हुए करीब 8 से 10 मिनट तक, कभी मीडियम कभी बीच बीच में लो फ्लेम भी कर देंगे, इसे हमें भूनेंगे। और तब तक हमें भूनना है कि इसमें ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए इसी तरीके से हम बीच बीच में चलाते हुए इसे भूनते रहेंगे जब तक कि इसमें ऑयल ना छोड़ दे। तो यहाँ पर आप देखिए अब हमारे मटन में ऑयल छोड़ने लगा है। और इस तरीके से देखिए बीच बीच में ना ये नीचे से लगने भी लग जाती है, तो इस तरीके से चलाएं बीच बीच में पतीले को, मतलब बॉटम साइड से रगड़ते हुए, ताकि जो भी अगर मसाले बीच बीच में सट जाते हैं तो वो हम हटाते हुए इसे हमें भूनना है। तो बहुत अच्छे से हमारा ये मटन फ्रेंड्स भून चुका है, ऑयल भी छोड़ दिया है। और जो भी प्याज के पीसेस देखिए डाले थे वो सब गल करके बिल्कुल अब ग्रेवी की शक्ल में सब आ गए हैं, पिस गए हैं बिल्कुल। तो अब ये हमारा भून चुका है। और अब इस पॉइंट पे आकर के जो हमने पालक के जो पेस्ट बनाए थे उसे हम यहाँ पर सारे पालक के पेस्ट को अब ऐड कर देंगे। पालक के पेस्ट को ऐड करने के बाद करीब 2 से 3 मिनट तक मैं इसे इसी तरीके से चलाते हुए भूनते हुए इसे मिक्स कर दूंगी, ताकि पालक और जो मसाले हैं, जो भी ग्रेवी हैं, वो सब आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, जिसकी वजह से
ये होता है ना कि एक नहीं तो एक तरफ कोने में पालक कहीं रखा ना रह जाए और एक तरफ मसाले, तो फिर बहुत अच्छे से इसके फ्लेवर एक दूसरे के साथ नहीं मिक्स होंगे तो फिर टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। अब यहाँ पर फिर जब मिक्स हो गए बहुत अच्छे से पालक, तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड कर दी हूँ। और अब 1 गिलास पानी डालने के बाद अगेन हम स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट इसमें जब तक उबाल ना आ जाए मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाती है, ये देखिए अब इसमें उबाल आ गई, अब इसे कवर करके हम करीब 8 से 10 मिनट के लिए इसके बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे अब हम पकाएंगे। तो करीब ये मैंने करीब वही 9 से 10 मिनट के बाद मैं इसे हटा रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पर ये हमारा पक रहा है। और अब ये देखिए पानी जो एक्स्ट्रा वाटर थे वो भी सब रिड्यूस हो चुका है, बहुत अच्छी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब चूँकि मटन और पालक ये दोनों साथ में मिल करके जो पके हैं ना, तो बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट सी और बहुत ही मज़ेदार सी उसकी खुशबू भी आ रही है। इस पॉइंट पे आकर के हम चेक कर लेंगे कि हमारा मटन किस हद तक गला है। ये देखिए मैं एक बार आपको चेक करा के दिखाती हूँ कि ये देखिए हमारे ये वाले जो मटन है ये तो बहुत अच्छे से गल चुके हैं, तो अब इसे और गलाने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पे आप भी चेक कर लें, अगर मटन गल चुका है बहुत अच्छी बात है, नहीं गला है तो ज़रा सा और हाफ गिलास पानी डाल करके 5 से 6 मिनट के लिए अगेन इसे फिर से लो फ्लेम पे पकने दें। और अब यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया। हरा धनिया की वजह से ना इसका जो हरा धनिया का रॉ फ्लेवर होता है उसकी वजह से बहुत ही मज़े का टेस्ट और बहुत ही खुशबूदार टाइप की ये मटन बन करके तैयार होती है। फ्रेंड्स, तो हमारा मटन बिल्कुल बहुत अच्छे से बन चुका है और आप भी फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी टू रेसिपी है। ये देखिए बहुत ही मज़े का, एक फोक के हेल्प से झट से ये जो पीसेस हैं वो टुकड़ों में बट गए। और अब मैं हाथ से भी आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बिल्कुल टेंडर और बिल्कुल जूसी सा ये पक करके तैयार हो गया है। तो ये देख रहे हैं आप हाथों से कितना दिख रहा है अंदर से, कितना जूसी सा ये मटन, जो हरियाली मटन हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई करें, बहुत ही इजी टू मेक है, बहुत ही झटपट घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट के साथ फ्रेंड्स ये बन जाती है। और अब ये हमारी जो मटन है, हरियाली मटन, दस्तरखान पे जाने को तैयार है। और इस पर मैंने ज़रा सा अनियन को स्प्रिंग्स अनियन इसमें डाल दे रही हूँ ताकि जब हम खाएंगे ना तो इसमें मुँह में जब बाइट जाती है ना तो इसकी क्रंचीनेस बहुत मज़े की होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।